जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद अध्याय 3। सुत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने श्री परब्रह्म प्रभु के ध्यान करने की यह विधि सुनी तो वह घबराकर अपने मन में यह सोचने लगे कि श्री नारायण जी का यह स्वरूप मेरे ध्यान में किस प्रकार आ सकेगा। इस चिंता के कारण राजा का मुख उदास हो गया। उस समय श्री सुखदेव जी ने राजा को चिंतित देखकर अपने मन में यह विचार किया कि संभवतः राजा के मन में कोई इच्छा शेष रह गई है जिससे उसका मुख उदास हो गया है। अंततः मुझे अपनी बातों से इसके हृदय का हाल जान लेना चाहिए। यह निश्चय कर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, जो प्राणी अपना सत्य बढ़ाना चाहे उसे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहे उसे देवराज इंद्र की, जो अधिक संतान होने की इच्छा रखे उसे दक्ष प्रजापति की, जो धन चाहे उसे लक्ष्मी जी की, जो अपने स्वरूप का तेज बढ़ाना चाहे उसे अग्नि की, जो अन्न अथवा हाथी घोड़ा आदि चाहे उसे आठों वसुओं की, जो कामदेव की वृद्धि चाहे उसे रुद्र की, जो अपने शरीर में अधिक बल चाहे उसे इला देवी की, जो सुंदरता चाहे उसे गंधर्वों की, जो सुंदर स्त्री चाहे उसे उर्वशी अप्सरा की, जो यश चाहे उसे नारायण जी की, जो विद्या चाहे उसे शिव शंकर की, जो परिवार की वृद्धि चाहे उसे दिव्य पितरों की, जो अपने परिवार की रक्षा चाहे उसे पुण्यात्मा जीवों की, जो राज्य सिंहासन चाहे उसे मनु की, जो शत्रु का नाश चाहे उसे निवृत्ति की, जो दीर्घायु चाहे उसे अश्विनी कुमार की, जो स्त्री सुंदर पति चाहे उसे पार्वती की, तथा जिसे किसी भी वस्तु की इच्छा न हो उसे परब्रह्म परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे राजन, जो अपना परलोक सुधारने के लिए परम प्रभु को स्मरण नहीं करता उसे कुत्ते एवं गधे के समान पशु समझना चाहिए। जिस प्रकार शुकर विष्ठा खाता है उसी प्रकार मदिरा पीने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए। जिस प्राणी ने मनुष्य शरीर पाकर अपने कानों से श्री परब्रह्म प्रभु की कथा, कीर्तन एवं लीलाओं का श्रवण नहीं किया है तथा पराई निंदा सुनने में अपना मन लगाया है, उसके कानों को सर्प एवं बिच्छू के बिल के समान जानना चाहिए। जिसने अपनी जिह्वा से श्री नारायण जी का नाम नहीं लिया उसकी जिह्वा को उस मेंढक की जिह्वा के समान समझना चाहिए जो वर्षा ऋतु में व्यर्थ ही चिल्लाया करता है। जो मस्तक देवस्थान, ब्राह्मण तथा महात्माओं के सम्मुख दंडवत प्रणाम करने के लिए नहीं झुकता उस मस्तक को शरीर पर रखे हुए बोझ के समान समझना चाहिए। जिसने धन पाकर अपने हाथ से दान नहीं दिया तथा श्री नारायण जी, देवता, साधु एवं ब्राह्मणों की सेवा पूजा नहीं की, वे हाथ काठ की करछुली के समान है। जो पाव तीर्थ यात्रा एवं देवस्थान तथा साधु ब्राह्मणों के दर्शन के लिए नहीं जाते उन्हें वृक्षों की डाली के समान समझना चाहिए। जिन आँखों ने प्रत्यक्ष अथवा ध्यान में श्री परम प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं किए उन्हें मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिस मनुष्य ने श्री नारायण जी की प्रतिमा पर चढ़ी हुई तुलसी तथा साधु ब्राह्मणों की चरण रज को अपने मस्तक पर श्रद्धापूर्वक धारण नहीं किया वह जीवित रहते हुए भी मूर्तक के समान है। श्री नारायण जी की कथा एवं लीलाओं को सुनकर जो करुण प्रसंग स्थलों पर रोया नहीं उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद अध्याय 3 समाप्त।